उत्तर भारत की एक छोटी सी जगह थी, पिलखुआ गांव। यह गांव अपने तगड़े दही, बरसाती मेंढकों और एक अजीब किस्से के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चौपाल थी, लकड़ी की छत, टूटी खिड़कियां और अंदर एक बड़ा सा कमरा जहां पहले पंचायत बैठा करती थी। अब वहां अंधेरा और जाले ही जाले थे, पर गांव वाले मानते थे वहां एक भूत रहता है, पर थोड़ा कंफ्यूज्ड। कहते हैं वो डराता भी है और कभी कभी मदद भी करता है। कभी रात को हंसता है, कभी रोता और कभी कभी गांव वालों से ऊल जलूल सवाल पूछता है। अरे भाई, मेरी चप्पल देखी कहीं? या फिर पिछली बार तुम लोगों ने रोटियां कम क्यों रखी? कुल मिलाकर भूत था, पर फुल टाइम नहीं। कहीं कहीं पार्ट टाइम कॉमेडियन भी लगता था। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब गांव के दो सबसे बड़े शैतान ने चौपाल जाने का फैसला किया। गांव में दो लड़के मशहूर थे, मुल्लू उर्फ मल्हार। दिमाग तेज, पर ज्यादातर गलत जगह इस्तेमाल होता था। दिन भर नए प्रयोग करता, कभी कुत्तों को लस्सी पिलाना, कभी बैलों को दही, और गलती से दोनों को चक्कर आ जाते। पिंटू, गांव का स्टैंड अप कॉमेडियन, जो जोक सुनाते समय खुद ही हंस पड़ता। और मजे की बात, कोई भी उसकी बात पर नहीं हंसता, सिवाय उसके खुद के। दोनों जब साथ होते तो या तो किसी का खिड़की टूटती, या कहीं आग लग जाती, या कोई नया बवाल हो जाता। एक दिन दोनों चौपाल के पास खड़े थे। पिंटू बोला, मुल्लू, सुना है चौपाल में भूत आता है, चलना आज देखते हैं। मुल्लू ने एक ऐसी आंख मारी जैसे वो दुनिया जीतने जा रहा हो। हाँ, और अगर मिला तो वीडियो बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे। दोनों तैयार हो गए। पॉकेट में टॉर्च, बैग में सूखी रोटी, पता नहीं भूत को भी भूख लगती होगी, और मोबाइल में फुल चार्ज। गांव में खबर फैल गई कि मुल्लू और पिंटू आज रात चौपाल में भूत पकड़ने जा रहे हैं। गांव वाले बोले, ये दोनों गए, अब कल तक सिर्फ इनकी कहानी आएगी। मालूम नहीं ये लौटेंगे भी या नहीं। रात के 12 बजे ठंडी हवा बह रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, झिंगुर की आवाज गूंज रही थी। दोनों बहादुर, जिनके पसीने छूट रहे थे, चौपाल की ओर बढ़े। दरवाजा खड़खड़ाया, चूं चूं। पिंटू बोला, मुल्लू, ये दरवाजा खुद क्यों हिल रहा है? मुल्लू ने बड़े ज्ञान से कहा, अरे हवा होगी, भूत को क्या जरूरत है दरवाजा हिलाने की। अचानक धड़ाम, दरवाजा पूरा खुल गया। दोनों उछल पड़े जैसे किसी ने पीठ पर गर्म पानी डाल दिया हो। मुल्लू ने डरते डरते टॉर्च जलाई। अंदर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और बीच में एक चौका सा बना था, शायद कोई पूजा की जगह। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक पुरानी लालटेन जो खुद ब खुद झूल रही थी। पिंटू की हालत खराब। मुल्लू, ये लालटेन, हवा तो चल नहीं रही। फिर मुल्लू ने धीरे से कहा, चल अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, किसी ने पीछे से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम, उनके पैरों की हवा टाइट। पिंटू, मुल्लू, मैं शपथ लेता हूं अगली बार घर में भी टॉर्च लेकर जाऊंगा। मुल्लू, पहले यहां से जिंदा निकले। अचानक उन्हें कमरे के कोने से किसी के खांसने की आवाज आई। ए। दोनों के रोंगटे खड़े। एक धुंधला सा साया बाहर आया। हवा रुक गई, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। साया करीब आया और दोनों ने देखा सफेद धोती, काला कोट और सर पर लाल साफा। चेहरा धुंधला, आंखें हल्की नीली और आवाज, कौन हो रे तुम लोग? दोनों जम गए। मुल्लू ने किसी तरह बोलना शुरू किया, जी हम लोग धरती से आए हैं। पिंटू ने जोड़ दिया, और वापस भी जाना चाहते हैं। भूत ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अरे तुम लोग डरो मत, मैं कोई खतरनाक भूत नहीं हूं, मैं तो बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। पिंटू के दिमाग में सवाल, कंफ्यूज भूत, ये भी होता है क्या? अरपी के भूत ने कहा कि देखो, मैं 1947 से यहां अटका हूं। कभी कभी डराने जाता हूं, पर आधे में भूल जाता हूं क्यों जा रहा था। कभी रोटियां खाने आता हूं, कभी गांव वालों की खोई चीजें ढूंढ देता हूं, कभी खुद की चप्पल खो देता हूं। मुल्लू ने मन ही मन सोचा, भूत है या मेरे पड़ोसी चाचा जी? भूत बोला, पर एक दिक्कत है, जब मैं अपनी ओठे निकालती हूं, भूत क्या कर सकता है? कोई मुझे सुनता ही नहीं।
अर्पी के, तुम दोनों पहली बार मुझे सच में सुन और देख पा रहे हो। पिंटू बोला, अच्छा तो क्या चाहिए आपको? भूत ने गहरी सांस ली। मुझे मोक्ष चाहिए, पर उससे पहले मेरे कुछ उलझे हुए काम है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अर्पी के, भूत ने सबको चौपाल के बीच बिठाया और मिट्टी में एक लिस्ट बनाना शुरू किया। लिखा, एक, बिंदिंग, मेरी खोई चप्पल ढूंढो। अर्पी के, मेरा पुराना रेडियो ठीक करवाओ। अर्पी के, 3, मेरी पत्नी को एक संदेश पहुंचाओ। अर्पी के, 4, गांव के नाले में रहने वाले काले परछाई को भगाओ। जबकि 5 और आखिरी, मेरी मौत का सच ढूंढो। पिंटू और पिंटू चौंक गए, परंतु मौत का सच, आपको पता नहीं कैसे मरे। भूत ने दुखी होकर कहा, यही तो समस्या है बेटा, मैं भूल गया हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि किसी ने धोखा दिया, इसी ने मेरे साथ बुरा किया। पिंटू ने धीमे से कहा, लगता है अब यह मिशन हमको पूरा करना होगा। मुल्लू ने सर हिलाया, हां, जब आ ही गए हैं तो वापस भाग नहीं सकते। भूत मुस्कुराया, अच्छा शुरू करते हैं मेरी चप्पल ढूंढने से। दोनों को बहुत अजीब लगा। भाई, भूत ई मोक्ष की पहला स्टेप चप्पल ढूंढना। दोनों चौपाल के पीछे वाले जंगल में गए। भूत बोला, पहली बार चप्पल यही खोई थी। जंगल में घोर अंधेरा था, राडियां हिल रही थीं, पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं। मुल्लू बोला, ये भूत की चप्पल लगती भी कैसी होगी? पिंटू ने अंदाज लगाया, शायद चमकती होगी या उड़ती होगी। तभी धप, किसी के गिरने की आवाज। टॉर्च घुमाई, एक कुत्ता उनकी तरफ देख रहा था और उसके मुंह में एक पुरानी चप्पल थी। भूत की चप्पल। मुल्लू बोला, अरे छोड़ दे, वो भूत की संपत्ति है। कुत्ता भागा, दोनों उसके पीछे। पिंटू फिसला, मुल्लू झाड़ी में अटका। दोनों गिरते पड़ते चप्पल वापस लाई। भूत खुशी से बोला, अरे ये तो मेरी है। धन्यवाद। पहले चप्पल लेते ही अचानक हवा तेज हुई, लालटेन हिलने लगी और भूत के चेहरे पर उदासी आ गई। ये चप्पल मुझे मेरी आखिरी रात की याद दिलाती है। दोनों चौंके। क्या हुआ था? भूत धीरे धीरे बोला, उस रात मैं किसी से मिलने गया था, वापस नहीं आया। मामला और गंभीर हो रहा था, और गंभीर हो रहा था। अब उन्हें भूत का पुराना रेडियो ठीक करना था, परंतु चौपाल के पीछे एक लकड़ी का बॉक्स रखा था। उसमें पुराना जंग लगा रेडियो था। पिंटू ने रेडियो खोला। वायर इधर उधर, मकड़ी के जाले और अंदर एक छोटी बोतल। बोतल पर लिखा था, मत खोलना। मुल्लू ने बोला, बोल रहा हूं मत खोलना। मत खोलना का अर्थ जानता है? मत खोलना मतलब खोलने का मन करेगा। और उसने बोतल खोल दी। अंदर से निकल आई एक काली परछाई। अंदर से निकल आई एक काली परछाई। वो हवा में तैरते हुए बोली, मैं आजाद। भूत घबरा गया। अरे ये तो वही छाया है जिसने मेरी मौत में हाथ था। परछाई पिंटू के पास आई। पिंटू चिल्लाया, अरे मैंने कुछ नहीं किया। मुल्लू ने बोतल खोली थी, परंतु तुम तीनों को खत्म कर दूंगी। हां, मुल्लू चिल्लाया, भागो। बस में पानी पीछे पहुंचे। पिंटू गिरा, मुल्लू उठाकर भागा। भूत उधर उधर टकराया, कंफ्यूज होने की वजह से। किसी तरह तीनों चौपाल के बाहर पहुंचे। भूत बोला, वो छाया डेंजरस है, डरने वाली नहीं, सच में खतरनाक है। भूत बोला, मेरी पत्नी को बताना है कि मैं उसे अब भी याद करता हूं। दोनों गांव में उसकी पत्नी के पुराने घर पहुंचे। वहां भूत की 80+ साल की बूढ़ी पत्नी थी, धीरे चलती लेकिन दिमाग तेज। पिंटू ने उसकी कहानी सुनाई। वो रो पड़ी। मेरे पति की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उनकी हत्या हुई थी। दोनों मित्र सन, दोनों मित्र सन। भूत की पत्नी ने सच बताया। भूत पहले गांव का प्रधान था। किसी ने उनसे दुश्मनी रखी थी, उसी रेडियो की बोतल में बंद छाया का इस्तेमाल कर हत्या करवाई और भूत की आत्मा चौपाल में अटक गई।
सब समझ में आ गया। मुल्लू बोला, अब समझ आया कि चप्पल वाली रात क्यों याद आ रही थी। भूत की अंतिम इच्छा थी, उस छाया को मिटा दो। तीनों चौपाल पहुंचे। छाया बाहर इंतजार कर रही थी। पूरा चौपाल काला धुंधला हो चुका था। हम तीनों उस पे कैसे भारी पड़ेंगे? भूत बोला, एक तरीका है। वो बोतल जिससे छाया निकली, उसे फिर से कैद कर सकती है। पर बोतल पिंटू के पास थी और वो बोतल खेत में गिर चुकी थी। तीनों उसे ढूंढने लगे। मुल्लू मिट्टी खोद रहा, पिंटू गायों से पूछ रहा, बोतल देखी क्या? भूत हवा में खोज रहा। और फिर मुकाबला शुरू। छाया ने हमला किया, बोतल आगे बढ़ाई। छाया अंदर जाने लगी, तभी पिंटू चीख दिया। छाया आधी अंदर आधी बाहर अटक गई। अरे संभाल! चीख की टाइमिंग खराब है। लोड पूरी ताकत से बोतल बंद की और आखिरकार छाया कैद हो गई। हवा शांत हुई, लालटेन बंद, अंधेरा साफ, भूत की आंखों में शांति। भूत बोला, तुम दोनों ने मेरी अधूरी कहानी पूरी की। अब मैं मोक्ष के लिए तैयार हूं। भूत मुस्कुराया, पर जाते जाते एक बात बताऊं? नो? क्या? भूत, मैं डराता इसलिए नहीं था। मैं बस बोर्डम में टाइम पास करता था और हंसते हंसते आसमान में विलीन हो गया। मुल्लू बोला, भाई, भूत भी बोर हो जाता है और हम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हैं जो रात को चौपाल आए। अमका पक्का। मुल्लू और पिंटू ने चौपाल के भूत को मोक्ष दिलाया। गांव वाले बोले, अब ये दोनों जो भी कहें सच मान लेना। हालांकि दोनों की 90% बातें आज भी गलत निकलती हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।